जंगल बहुत बड़ा और बहुत हरा भरा था। धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही थी। पेड़ लंबे और घने थे। चिड़ियां चहचहा रही थीं और जानवर इधर उधर भाग रहे थे। आर्यन और उसका कुत्ता टॉमी जंगल के किनारे खेलना पसंद करते थे। आर्यन लकड़ी फेंकता और टॉमी उसे लाता। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। टॉमी आर्यन के पीछे हर जगह जाता था। आर्यन टॉमी को अपने सारे राज बताता था। एक दिन आर्यन और टॉमी आम दिनों से ज्यादा दूर निकल गए। आर्यन एक सुंदर तितली के पीछे भाग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर आ गया। टॉमी भी तितली के पीछे भौंकते हुए आर्यन के साथ भाग रहा था। अचानक आर्यन को एहसास हुआ कि उसे ये जगह पहचानी नहीं लग रही। उसने अपने जाने पहचाने रास्ते को ढूंढा। वो रास्ता कहीं नहीं था। आर्यन रास्ता भूल गया। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल अब डरावना लग रहा था। पेड़ उस पर झुकते हुए लग रहे थे। जंगल की आवाजें उसे डरा रही थीं। हम रास्ता भूल गए टॉमी, वो कांपती आवाज में बोला। टॉमी धीरे से विलाप करता हुआ आर्यन का हाथ चाट रहा था। वो अपनी पूंछ हिला रहा था, अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश कर रहा था। टॉमी ने आर्यन का डर महसूस किया। वह आर्यन के करीब आ गया, उसके आंसू चाट रहा था। आर्यन ने टॉमी को कसकर गले लगा लिया। टॉमी का मुलायम फर और गर्म शरीर ने उसे शांत कर दिया। हम घर का रास्ता ढूंढ लेंगे टॉमी, आर्यन ने कहा, थोड़ा साहसी महसूस करते हुए। टॉमी खुशी से भौंका, मानो उससे सहमत हो। भाग 5, घर की तलाश। सूरज डूबने लगा था। जंगल और अंधेरा होता जा रहा था। आर्यन जानता था कि उन्हें रात के लिए किसी जगह की जरूरत है। वे घंटों चलते रहे। टॉमी जमीन को सूंघता हुआ रास्ता दिखा रहा था। आखिरकार टॉमी कुछ झाड़ियों के पीछे छिपी एक छोटी सी गुफा के पास रुक गया। आर्यन ने टॉमी को गले लगा लिया। तुमने हमें घर ढूंढ दिया टॉमी, वह खुशी से चिल्लाया। भाग 6, दोस्ती का पुल। गुफा छोटी और सूखी थी। आर्यन अंदर सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने अपना थोड़ा सा खाना टॉमी के साथ बांट लिया। वे दोनों साथ में सो गए। आर्यन जानता था कि वह टॉमी पर भरोसा कर सकता है। टॉमी एक सच्चा दोस्त था। वे इस मुसीबत का सामना साथ मिलकर करेंगे। वे एक दूसरे की मदद करेंगे और बहादुर बनेंगे। भाग 7, घर का लंबा सफर। अगली सुबह आर्यन ज्यादा बहादुर महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसे वापस रास्ता ढूंढना है। उसे अपने दादाजी की सिखाई हुई एक बात याद आई। वह आसपास देखने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने एक ऐसी जगह देखी जिसे वह पहचानता था, पुरानी पवन चक्की। आर्यन जल्दी से नीचे उतर गया। मुझे रास्ता पता है टॉमी, उसने उम्मीद से भरी आवाज में कहा। भाग 8, जानी पहचानी आवाजें और नजारे। आर्यन और टॉमी पवन चक्की की ओर चल पड़े। वे बहुत देर तक चले, लेकिन आर्यन चलता रहा। वह घर वापस जाने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे वे चलते गए, जंगल जाना पहचाना लगने लगा। फिर आर्यन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। दर्जी चिड़िया की चहचहाहट, जो उसके घर के पास रहती थी। उसे अपनी मां के चमेली के फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी। वह लगभग घर पहुंच गया था। भाग 9, घर वापसी। आर्यन जानी पहचानी खुशबू और आवाजों की ओर भागा। वह पेड़ों से बाहर निकला और अपना घर देखा। उसकी मां बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आर्यन, वह चिल्लाई उसकी ओर दौड़ती हुई। आर्यन ने उसे कसकर गले लगा लिया। टॉमी खुशी से भौंकते हुए उछल रहा था। वे आखिरकार घर पहुंच गए थे। आर्यन ने अपने डर का सामना किया और टॉमी के साथ मिलकर अपना रास्ता ढूंढ लिया। उसने सीखा कि साहस और दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकते हैं।